कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन करेगा। हाजिर सर्विस जज कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन क़याम के तीसरे रोज के अंदर रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। वजीर आला की तमाम सरकारी महकमों को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम भी हासिल कर ली है। काजी हसन की रिपोर्ट देखते हैं। मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी होगी। सिंध काबीना ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन क़याम के 30 दिन में अपनी रिपोर्ट, नतायज और सिफारिशात सूबाई हुकूमत को पेश करेगा। सूबाई हुकूमत ने मीर रजा के वालिदैन की दरखास्त पर फैसला किया। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरखास्त भी कर दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि जुडिशल कमीशन केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। कमीशन को मजीद तहकीकात और फोरेंसिक तज्जिये की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। वज़ीर आला सिंध ने तमाम सरकारी महकमों, इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। दूसरी जानिब पुलिस ने मकतूल के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। सिम की मिल्कियत मीर रजा की वालदा के नाम पर मुंतकिल कर दी गई। मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। साथ ही रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ काजी हसन, समा, कराची। जुडिशल कमीशन ने ही JIT का मुतालबा किया था। सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से पहले कोई राबता नहीं किया। मीर रजा के वुरसा ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा है कि पुलिस रिपोर्ट से पहले क्यों और किस बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनाया गया है। हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? What are the grounds of this decision? वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। And we as a family are not standing for this decision, क्योंकि हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि we do not trust the proceedings going on। ना पुलिस की इंक्वायरी की जा रही है। क्या इस जुडिशल कमीशन बनाने का फायदा ये है कि पुलिस की इंक्वायरी की जाएगी, उनकी पोस्टिंग्स की जाएंगी कहीं और उन्हें सस्पेंड किया जाएगा? इन सब के जवाब तो नहीं है ना। तो किस बेसिस पे कमीशन बनाया जा रहा है? We want more law enforcement and the intel agency to be part of this. We want a GIT and हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं and we are going to request for a GIT ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके, बिकॉज वी आर रोमिंग अराउंड इन सर्कल्स और अब तक कोई जवाब नहीं है। प्लस अभी होम मिनिस्टर साहब को भी हमने मैसेज किया है कि जो आपने डिसीजन लिया है एटलीस्ट हमें उसकी कॉपी तो शेयर कर दें, क्योंकि हमें मीडिया से पता लग रहा है कि ये डिसीजन हमारे ही केस के बारे में लिया जा चुका है। मकतूल ताजिर मीर रजा के वुरसा ने जुडिशल कमीशन की मुखालफत करती। मुतासरा खानदान कल JIT के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेगा। वकील जिब्रान नासिर की समा से गुफ्तगू। कहा मीर रजा का खानदान अदालती कमीशन की मुखालफत करेगा। तारीख को पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट और मकामी मजिस्ट्रेट के सामने जमा करानी है। तफ्तीशी रिपोर्ट मंजरे आम पे आने से पहले 48 घंटे पहले जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला बहुत ज्यादा सवालों को रेस करता है। किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की खिदमत हासिल किए बगैर डायरेक्टली जुडिशल कमीशन के क़याम की तरफ जाना, तो जजेस का काम तो इंक्वायरी है, एट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ट्रायल फिर रिपोर्ट पे चलना है तफ्तीशी अफसर की। आप बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी खिदमत हासिल कीजिए और JIT तश्कील दे दीजिए। आप जुडिशल कमीशन की तरफ क्यों जा रहे हैं बगैर उसके TOR पब्लिक किए हुए, बगैर फैमिली को बताए हुए? और इसको इस पस मंजर में भी देखिए कि बार बार पिछले 24 घंटे के अंदर पुलिस की तरफ से न्यूज चलाई गई कि जी मीर रजा के आखिरी 12 घंटे। हजूर, मीर रजा के आखिरी 12 घंटे वो हैं जब वो किसी की कैद में था, मुग़वी था। एक और अहम मामला, रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने मकतूला के खावंद डॉक्टर फैसल और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। सुसर भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार का टुकड़ा भी बरामद कर लिया गया। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में कत्ल होने वाली खातून के खामिद और मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ड्यूटी जज ने हिना जावेद के शोहर डॉक्टर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।
गिरफ्तार मुलजिमान से कत्ल के दौरान इस्तेमाल की गई रस्सी और तार का टुकड़ा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान दोनों मुलजिमान के लाहौर से DNA टेस्ट करवाए जाएंगे, जबकि मकतूला के सुसर से भी तफ्तीश होगी। हिना और डॉक्टर फैसल की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। लाश 20 अगस्त 2026 को घर के वॉशरूम से मिली। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर रखा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इन्ना के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान दौरे का मकसद दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा ईरान में अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन व सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसल्सल है। ईरान इस वक्त भी हालत जंग में है। मुल्क को मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग का सामना है, लेकिन हम अमेरिका की सख्त पाबंदियों के सामने साबित कदम हैं और रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान गैर मसावी जंग का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। दुश्मन चाहता था कि ईरान तबाह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान मजबूत इत्तेहाद से दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा है। उम्मीद है कि अवाम को दरपेश मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि माहिरीन ने मुफाहमती यादाश्त को मसलहत, इज्जत और दानाई पर मबनी करार दिया है। जो लोग इस मुफाहमत की मुखालफत कर रहे हैं वो मुआमे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा समेत अहम शख्सियात और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात में इसाक डार की सोमाली कज़ाकों से यरगमाल पाकिस्तानी बहरी अमले की बाजियाबी पर भी बात होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का सरकारी दौरा है बरतानिया। इसाक डार आज लंदन पहुँच रहे हैं। 28 अगस्त तक के दौरा बरतानिया में बड़ी मुलाकातें तय, अहम अमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड, FCDO के वज़ीर बराए मशरिक़ वस्ता और पाक अफ़गान अमूर स्टीफन डोटी से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुकाम से भी मिलेंगे। सेक्रेटरी जनरल IMO से MT ऑनर 25 ऑयल टैंकर के पाकिस्तानी अमले की सोमाली कज़ाकों से बाजियाबी पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक आलमी बहरी ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी यकीनी बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल भी होगा। दौरा लंदन में इसाक डार की बरतानवी हुकाम समेत सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुल्की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म की नामजदगी पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुमकिन उम्मीदवारों के नामों पर भी तफसीली गौर किया गया। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी भाई से मुलाकात पर खुश थी। बैरिस्टर गौहर की समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दावा किया कि बानी ने पार्टी क़यादत से नाराजगी के हवाले से गुफ्तगू नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने समा को बताया कि बानी PTI की हमशीरा से मुलाकात के बाद उनका नौरीन नियाजी से राबता हुआ। नौरीन नियाजी ने कहा कि वो मुलाकात के बारे में बाहर आकर बात नहीं करेंगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि नौरीन नियाजी अपने भाई से मुलाकात पर खुश थी। ये भी तस्दीक करता हूँ कि बानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई बात नहीं की। लोग बानी से मंसूब मन घड़त बातें ना फैलाएं। कराची को अलग करने की बात करने वाले गार्डन चिड़ियाघर में दुकानें बनाना चाहते हैं। सियासत चमकाने और तासुब का कार्ड खेलने के लिए बंटवारे की बात की जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की, ना ही अपने लीडर से। गार्डन पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि अवामी नुमाइंदे मसाइल के हल कर रहे हैं तो तुम बंटवारे की बात करते हो। ये कहते हैं कि शहर को अलग कर दो। ये इसलिए अलग करना चाहते हैं कि इसी गार्डन चिड़ियाघर पर दुकानें बना सके। मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना तासुब का कार्ड खेलने के लिए हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की और ना इस शहर का जो कायद जिसको भाई भाई कहते थे ना, उससे भी वफा नहीं की। आप सोचें कराची वालों, सोचो, ये वो लोग हैं जो आज से 2 हफ्ते पहले एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। क्या हम ये कराची चाहते हैं, वही शहर
जो दुनिया का शायद चौथा पांचवा सबसे खतरनाक शहर तुम लोगों की वजह से हो गया था, उस शहर से खतरे को हमने खत्म किया और अब अवाम के मसाइल वही अवामी नुमाइंदे हल करके दे रहे हैं। तो तुम फिर बंटवारे की बात करते हो।